हेलो, नमस्ते, नमस्कार। मेरा नाम नवीन जैन है। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मैंने एमबीए किया है और साथ में मैंने पीएमपी की डिग्री ली है पीएमआई यूएसए से। पिछले 20 साल से मैं जॉब कर रहा हूँ जिसमें एलएनटी, जॉन डियर, वोल्वो, जीई इन सब कंपनीज में मैंने काम किया है और अभी एक मैं स्टार्टअप में काम कर रहा हूँ बैंगलोर के अंदर। हम लोग जयपुर से हैं और आजकल हम लोग बैंगलोर में रहते हैं। हमारे यहाँ पे पिछले 40 साल से अग्निहोत्र का हवन का आचरण हो रहा है। उसी के बारे में ये चर्चा है। अग्निहोत्र क्या होता है, अग्निहोत्र क्यों करना चाहिए, अग्निहोत्र का साइंस क्या है एंड व्हाट इज द बेनिफिट फ्रॉम द अग्निहोत्र विल डिस्कस इन नेक्स्ट हाफ एन आवर। सो अग्निहोत्र जैसे मैं बता रहा हूँ एक बहुत ही छोटा सा प्रोसेस है, प्योरली बेस्ड ऑन द वैदिक साइंस। इससे क्या होता है कि घर का वातावरण एकदम शुद्ध होता है। आप देखें एक छोटी सी विधि है जिसे करने के लिए 65 मिनट चाहिए सुबह, 65 मिनट चाहिए शाम को, लेकिन इसके पावरफुल रिजल्ट्स रहते हैं। इससे क्या होता है, घर का वातावरण शुद्ध होता है और बहुत तरह की जो आज प्रॉब्लम चल रही है, आज जो नेगेटिविटी चलती जा रही है वो कम होती जाती है। आप देखें अग्निहोत्र हवन करने से जो गैसेस बनती है, जब वो गैसेस जाके मिक्स होती है एनवायरमेंट के अंदर, तो उससे क्या प्रभाव पड़ता है, उससे अपना वातावरण शुद्ध होता है। आज आप देखें हम जो कुछ भी खाते हैं, इवन वट एवर वी इनटेक इनसाइड आवर बॉडी, इन टर्म्स ऑफ एयर, इन टर्म्स ऑफ फूड, इन टर्म्स ऑफ वाटर, एवरीथिंग इज इम्प्योर। कुछ भी प्योर नहीं मिलता, नथिंग इज प्योर एक्चुअली। सो उससे क्या हो रहा है कि हमें बहुत तरह की बीमारियां, बहुत तरह की टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन और बहुत तरह के प्रॉब्लम्स अपने को आज देखने को मिल रहे हैं। अपने को अपनी फैमिली में है, अपने आसपास में, अपने नेबरहुड में, अपने रिलेशंस के अंदर या अपने फ्रेंड सर्कल में सब चीज़ें देखने को लगातार मिलती जा रही है। अगर आप कंपेयर करते हैं इस वाले एनवायरनमेंट को या अपने वातावरण को या अपनी फैमिली को, अगर एंशियंट टाइम से या 400-500 साल पुराने टाइम से या 100 साल पुराने टाइम से भी कंपेयर करते हैं तो आप देखेंगे कि जो पहले होते थे लोग वो बीमार कम पड़ते थे। they were really happy and there was no health issues in the families. For example, अगर कोई फैमिली में 10 लोग भी रहेंगे तो किसी को एक या दो को बीमारी रहेगी। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, यदि फैमिली में यदि 3-4 लोग भी हैं, किसी को डायबिटिक है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज होते जा रहे हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है, इसका जो प्रॉब्लम है, जो रूट कोज है एक्चुअली वो है एनवायरमेंट का इम्प्योरिफिकेशन। सो वातावरण शुद्धि के लिए क्या कर सकते हैं, ये अग्निहोत्र अपने को इसमें हेल्प करता है एक्चुअली। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। दिल्ली दिल्ली हम सब जानते हैं कि हमारा कैपिटल है। दिल्ली का जो एक्यूआई लेवल है, उसका जो एक्यूआई लेवल स्टैंड्स फॉर एयर क्वालिटी इंडेक्स विच शोज द प्योरिटी ऑफ द एयर। यानी वहाँ का जो एक्यूआई लेवल है वो ऑलमोस्ट 400 से 500 या उससे बियॉन्ड है। यानी ब्रीथ करना भी बहुत डिफिकल्ट है वहाँ पर। ऐसी स्टडी है गूगल के अंदर जहाँ ये बताता है कि 20 लाख से बच्चों के लंग्स अभी से डैमेज हो चुके हैं। यानी वो बच्चे अभी से ही दवाइयाँ खा रहे हैं, अभी से ही दवाइयाँ उनकी बॉडी में जा रही है। अब आप सोचिए आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 15 ईयर्स, इफ दे गो इन देयर पर्सनल लाइफ और इन देयर प्रोफेशनल लाइफ, हाउ देयर बॉडी विल बिहेव। क्योंकि हम सब जानते हैं कि दवाइयाँ खाना जो अपनी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। क्योंकि दवाइयाँ खाने से क्या होता है, अपने को बहुत सारे साइड इफेक्ट मिलते हैं, केमिकल्स रहते हैं जो अपनी बॉडी को डिटोरिएट करते हैं। तो एक छोटी सी विधि जिससे घर का वातावरण शुद्ध होता है, हमें बहुत तरह की आनंद की प्राप्ति होती है, सुख मिलता है, उसके बारे में ये चर्चा है। आज आप देखें, आज आज यदि हम सब जानते हैं कि जो 7 सुख बताए हैं, जो अपने एंशिएंट टाइम में बताए हैं, जो आज 7 सुख बताए हैं, तो पहला सुख होता है निरोगी काया। पहला सुख निरोगी काया, इसका मतलब ये होता है यदि हम लोग हेल्दी है, हमारी फैमिली हेल्दी है, इन टर्म्स ऑफ फिजिकल, इन टर्म्स ऑफ मेंटल, दैट्स व्हेयर द स्टेट ऑफ हैप्पीनेस इज देयर। क्या होता है, हम इससे क्या होगा कि हम जो कुछ भी अर्न करते हैं, चाहे से हम लोग अपनी जॉब से अर्न करते हैं, चाहे से अपने बिजनेस से अर्न कर रहे हैं, एटलीस्ट वी विल एंजॉय दैट मनी। अदरवाइज क्या होता है, हम लोग हमारी जो मनी अर्न करते हैं वो स्पेंड करें डॉक्टर्स के अंदर। हम जा रहे हैं लगातार हॉस्पिटल्स के अंदर, डॉक्टर से जा रहे हैं, हमारा टाइम भी जा रहा है, हमारी एनर्जी भी जा रही है, और बदले में मिल क्या रहा है, बदले में मिल रहा है अपने को दवाइयाँ, केमिकल्स एक्चुअली। सो अपनी बॉडी को कैसे शुद्ध रखें, अपनी नॉट ओनली आवर हेल्थ एक्चुअली, हाउ टू इम्प्रोवाइज द हेल्थ ऑफ आवर एंटायर फैमिली, दैट्स वेयर अग्निहोत्र हेल्प्स एक्चुअली। इट्स अ प्योरली साइंटिफिक process, purely based on the Vedic science. It's a part of Yajurveda, and anyone can perform Agnihotra in their life. Any caste, any creed, any gender can perform Agnihotra in their life. Small process yet very powerful process. स्मॉल क्यों है, करने के लिए 65 मिनट चाहिए सुबह और 65 मिनट चाहिए शाम को,
पावरफुल क्यों है? इसे करने की जैसे 4 तरह की गैसेस निकलती है, एथिलीन ऑक्साइड, बीटा प्रोपेनोलेक्टोन, फॉर्मल्डिहाइड एंड प्रोपेलिन ऑक्साइड। जब गैसेस जब निकलती है, अपने जब वातावरण में मिलती है, तो अपने एनवायरनमेंट को शुद्ध करती है। एक बार के हवन करने से 7000 क्यूबिक फीट का जो एरिया होता है उसका 90% जो है उसमें बैक्टीरिया नहीं रहते। इसीलिए आज ये अग्निहोत्रा अब पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस है। आज ऑलमोस्ट 100 प्लस कंट्रीज है जहाँ पर अग्निहोत्रा का हवन किया जाता है। उसी प्रोसेस में जो अपन डिस्कस करेंगे अगले कुछ टाइम के अंदर। और चूंकि ये बहुत सिंपल सा विधि है, एनवायरमेंट सभी का है, इसीलिए कोई भी इसे कर सकता है अपनी लाइफ के अंदर, चाहे बच्चे हो, बड़े बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, कोई भी इसे कर सकता है अपना अग्निहोत्रा हवन। सो अग्निहोत्रा हवन जो है ये कोई नया नहीं है, इसे प्योरली इट्स एंशिएंट प्रोसेस ओनली। इवन भगवान रामा हैज परफॉर्म अग्निहोत्रा थ्रू आउट द लाइफ। इस एरा के अंदर जो है 1963 22 फैब ऑफ 1963 इट वाज स्टार्टेड बाय महानुभाव श्री पोद्दार साहब फ्रॉम माधव आश्रम भोपाल। तो वहां से स्टार्ट हुआ, आज वहीं के थ्रू पूरे वर्ल्ड वाइड में ये स्प्रेड होता है। बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं जो हवन करते हैं, जैसे हमारी फैमिली में लास्ट 40 ईयर्स 40 साल से हवन हो रहा है। सिमिलरली आज बहुत सारी फैमिलीज है जहाँ पर 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल ऐसे बहुत सारी फैमिलीज हैं अक्रॉस द ग्लोब जहाँ हवन अग्निहोत्रा होता है। और हम लोगों ने पाया कि अग्निहोत्रा हवन करने से अपने को सुख शांति मिलती है, अपने को रिलैक्सेशन मिलता है एक्चुअली, अपना मन जो होता है वो अच्छा बनता है, अपनी घर में बीमारियां कम हो जाती है, टेंशन्स कम होती है, नेगेटिविटी धीरे धीरे कम होती जाती है और बहुत तरह के लाभ अपने को मिलते हैं। अग्निहोत्रा करना जो है एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा है। ये प्रकृति का एक्चुअली अपन बोल सकते हैं खाद्यान्न भी है एक तरह से, क्योंकि जो पंच तत्व जिससे हमारी बॉडी बनी हुई है, जो हम जानते हैं पंच तत्व, उसका भी मूल जो है बेसिकली अग्निहोत्रा है। इवन अग्निहोत्रा वेदों में दिया हुआ है, यज्ञम सर्वश्रेष्ठ कर्मम, मतलब यज्ञ जो है यज्ञ करना सर्वश्रेष्ठ कर्म होता है। आज बहुत सारी फैमिलीज हम देखें, बहुत सारे लोग जो है अमावस्या, पूर्णिमा, मंथली, क्वार्टरली ऐसा हवन करते हैं जो नैमित्तिक होते हैं, जो कोई न कोई रीजन के लिए किए जाते हैं। लेकिन ये हवन जो अग्निहोत्रा वो नियमित हवन है, जैसे हम 2 टाइम खाना खाते हैं ताकि हमारी बॉडी चलती रहे, वैसे ही ये 2 टाइम करने वाला यज्ञ है। सुबह करें, शाम को करें और इसका फायदा लें। नॉट ओनली इन आवर फैमिली, द एंटायर एनवायरमेंट्स गेट प्योरिफाइड विद द हेल्प ऑफ अग्निहोत्रा। ये अपनी फैमिली में पूरा प्रभाव डालता है। आज आप देखें आफ्टर कोरोना बहुत लोग जो है आजकल योगा, कोई योगा प्रैक्टिस करते हैं, कई लोग जो है मॉर्निंग वॉक करते हैं, कई लोग इवनिंग वॉक करते हैं। ये सब चीजें अपन कर रहे हैं ताकि अपनी बॉडी की हेल्थ इम्प्रूवाइज रहे। लेकिन इसमें क्या क्या है, इसमें जो कर रहा होता है, जो भी इसमें एक्टिव पार्टिसिपेट करता है, उन्हीं को फायदा मिलता है। व्हाट अबाउट द अदर फैमिली मेंबर्स? आर दे गेटिंग बेनिफिट? इफ दे आर नॉट डूइंग दिस प्रैक्टिस, देन दे आर नॉट गेटिंग द बेनिफिट एक्चुअली। But in Agnihotra, the beauty of Agnihotra is that everybody in the family gets the benefit actually, irrespective of their participation. यदि मान लीजिए घर में कोई लोग अवेलेबल नहीं है, एटलीस्ट जब when they will come back from their job or from their business, they will find a प्योर एनवायरनमेंट इन द हाउस और इसीलिए अपने को उसका फायदा मिलता है। तो पूरी घर में पूरी फैमिली जो है हमारे, चाहे से जितने भी लोग घर में रहते हैं, चाहे अपने बड़े बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, कोई भी रहता है, सबको उसका फायदा मिलता है। ये सबसे बड़ा खास बात है अग्निहोत्र का। तो अग्निहोत्र करना इसलिए है क्योंकि वातावरण शुद्ध होता है और इससे हॉलिस्टिक अप्रोच विच कैन प्योरीफाई योर एयर, वाटर एंड फूड ग्रेन। तो एज ए ह्यूमन बीइंग हमारी बेसिक नीड क्या होती है? हमारी बेसिक नीड होती है यदि हम लोगों को प्योर एयर मिलती है, प्योर वाटर मिलता है, प्योर फूड ग्रेन मिलता है, तो हमारी बॉडी जो है प्योर रहती है, शुद्ध रहती है और हम लोग जो है बीमारियों से बच पाते हैं और नेगेटिविटी से बच पाते हैं, जो आज बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आज आप देखें, आज चाहे आप मीडिया देखें, चाहे से आप पेपर पढ़ें, हर जगह नेगेटिविटी लगातार बढ़ती जा रही है, फाइट लगातार बढ़ती जा रही है। उसको यदि कम करना है, उसको यदि खत्म करना है तो अग्निहोत्र है। इवन राम राज्य का आधार भी अग्निहोत्र हवन था। तो अग्निहोत्र करने से हम लोगों को बहुत फायदे मिलेंगे, मिल रहे हैं एक्चुअली। और जो भी इसको स्टार्ट करता है उसको बहुत अच्छे फीडबैक्स हैं। हम लोग भी यहाँ बेंगलोर के अंदर बहुत सारे आर्ट ऑफ लिविंग सेंटर्स, योगा सेंटर्स, बहुत सारे होलिस्टिक सेंटर्स, वेलनेस प्रोग्राम, उसमें ऑफलाइन जाते हैं, बताते हैं अग्निहोत्र के बारे में और बहुत सारे लोगों को हम लोग ऑनलाइन भी बताते हैं इसके बारे में। तो अग्निहोत्र आप करते कैसे हैं उसके बारे में थोड़ा जानते हैं, उसमें थोड़ा चर्चा करते हैं। अग्निहोत्र करने के सिंपल से 5 नियम होते हैं। देखिए साहब,
हम जो भी कोई काम करते हैं, वी शुड डू विद सम डिसिप्लिन, वी शुड डू विद सम प्रिंसिपल्स, देन ओनली विल गेट द बेनिफिट। आपको एग्जांपल देता हूँ मान लीजिए बच्चे हैं अपनी क्लास में पढ़ते हैं। यदि कोई बच्चा पढ़ता है 5वीं क्लास में, कोई बच्चा पढ़ता है 10वीं क्लास के अंदर, 10वीं क्लास वाला बच्चे को कम से कम 3-4 घंटे डेली पढ़ना पड़ेगा, तभी उसका अच्छा रिजल्ट आएगा अपने बोर्ड एग्जाम के अंदर। यदि कोई बच्चा तीसरी क्लास में है, 4th स्टैंडर्ड में है, तो उसको आधा घंटा 1 घंटे पढ़ने से भी काम हो जाएगा, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। ऐसा कोई मिरेकल नहीं होगा कि बोर्ड एग्जाम में अंदर बिना पढ़े हम चले जाएं और उसके बाद में अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएं। इसी तरह से जो लोग बिजनेस में हैं, जो लोग जॉब में हैं, सबको अपनी अपनी ड्यूटीज करनी पड़ेगी, तभी जाके क्या नाम से हम लोगों को उसका बेनिफिट मिलता है, तभी हमारी सैलरीज कंटिन्यू रहती है, हमें उसका बेनिफिट मिलता है। इसलिए अग्निहोत्र करने का भी यदि आपको बेनिफिट चाहिए तो हमें 5 नियम से अग्निहोत्र करना पड़ेगा, और पांचों नियम के पीछे साइंस है। आज उसके बारे में बात की जाएगी कि साइंस क्या है उसके पीछे। तो पहला नियम ये बोलता है, हम जब भी करेंगे इस हवन को सुबह और शाम, सूर्योदय सूर्यास्त, सनराइज टाइमिंग और सनसेट टाइम पर करना होता है। ये अपना पहला नियम है अग्निहोत्र करने का। ये टाइम टेबल आपको अपने पास एक ऐप है, माधवाश्रम भोपाल से दिया हुआ टाइम टेबल का ऐप है, वो आपको आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा। आप प्ले स्टोर से उस ऐप को डाउनलोड कर लें, और जहां भी आप रहते हैं, चाहे आप जयपुर रहते हैं, दिल्ली रहते हैं, बेंगलोर रहते हैं, कोलकाता रहते हैं, या किसी भी कंट्री में रहते हैं, वहाँ के लॉन्गिट्यूड एंड लेटरल डायरेक्शन बेस पर आपको वहाँ का टाइम सूर्योदय का और सूर्यास्त, सनराइज टाइम और सनसेट टाइम आपको मिल जाएगा। अब साइंस क्या बोलता है इसके पीछे, आप देखें। साइंस ये बोलता है बेसिकली कि जब भी मेरा देयर इज चेंज इन द एनवायरनमेंट, जब मेरा सूर्योदय से मेरा सूर्यास्त होता है, जब मेरा सूर्यास्त से सूर्योदय होता है, उस टाइम पर मेरे एनवायरनमेंट में वाइब्रेशंस बनते हैं, एनवायरनमेंट में चेंज ओवर होता है। ये जो अग्निहोत्र है बेसिकली इसे प्योरली बेस्ड ऑन द सर्केडियन रिदम, ताल चक्र पर बेस्ड है, सर्केडियन रिदम पर बेस्ड है। सर्केडियन रिदम इज अगेन ए पार्ट ऑफ फिजिक्स, अगेन ए पार्ट ऑफ साइंस ओनली। तो ये जो अग्निहोत्र हवन जब हम जो करते हैं, हम जब भी करेंगे सूर्योदय पर करेंगे, सूर्यास्त पर करेंगे, ताकि हम लोगों को उसका मैक्सिमम बेनिफिट मिले। आप देखिए, एक और एग्जांपल देता हूँ। हमारी नाड़ी सिस्टम जो होती है, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी, आप देखें लेफ्ट नॉस्ट्रल्स और राइट नॉस्ट्रल, दे नेवर वर्क टुगेदर, इट गेट्स हार्डली चेंज। आप देखें, दाएं से बायां स्वर और बायां से दायां स्वर चलता है 1 घंटे के लिए। हम उसको सेंस नहीं कर पाते, आयुर्वेदिक डॉक्टर सेंस कर लेते हैं, जो वैद्य जी होते हैं वो सेंस कर सकते हैं, लेकिन हम लोग सेंस नहीं कर पाते। लेकिन आप देखें, जिस टाइम पर मेरा सूर्योदय होता है, जिस टाइम पर मेरा सूर्यास्त होता है, उस टाइम पर मेरे दोनों नॉस्ट्रल्स एक साथ चलते हैं। दैट मीन्स I can inhale lot of energy when I do Agnihotra in the morning and in the evening at the exact point of sunrise timing and at the exact point of sunset timing. यानी मैं एनर्जी को अपने अंदर ले सकता हूँ, मैक्सिमम एनर्जी को अपने अंदर ले सकता हूँ। सिमिलरली अपनी जो सुषुम्ना नाड़ी होती है, जो स्पाइनल कॉर्ड के पीछे है, वो भी ब्रीथ करती है इस टाइम पर। तो ये अग्निहोत्र करने से क्या होगा, एनवायरमेंट शुद्ध होगा और आप उसको ब्रीथ कर पाएंगे, और इससे आपको जो लाभ मिलेंगे। आप देखें, ये प्रकृति का नियम है, सूर्योदय और सूर्यास्त होना। वी आर ट्राइंग टू सिंक आवर बॉडी विद द नेचर। हम क्या कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू सिंक आवर बॉडी विद द नेचर थ्रू द सनराइज ऑफरिंग एंड सनसेट ऑफरिंग। आज आप देखें, हम लोग नेचर से सब कुछ लेते हैं। हम नेचर से आज हम लोग सनलाइट लेते हैं, हम लोग वाटर लेते हैं, हम लोग फूड ग्रेन लेते हैं, सब कुछ हम नेचर से लेते हैं, लेकिन बदले में हम दे क्या रहे हैं, बदले में हम दे रहे हैं एक्चुअली पॉल्यूशन। तो क्या होता है, लोक कर्मा क्या बोलता है, जैसा हम करते हैं वैसा भरते भी हैं। जो भी मैंने कर्म किया उसका मुझे भरना तो पड़ेगा ना। तो अग्निहोत्र तो क्या होता है बेसिकली, जो जो प्रकृति है वो भी आपको उसका रिजल्ट देती है। जैसे कोरोना वाज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ इको इम्बैलेंसिंग। कोरोना जो था वो एग्जाम्पल था एक्चुअली। एंड इन कोरोना टाइम इन आवर फैमिली देयर वाज नो कोरोना पेशेंट एक्चुअली। We were in Jaipur and there was no corona patient in the alpha waves, beta waves, whatever the waves came in the corona. There was no corona patient actually. And we taught this practice through online mode to many of the families in the corona time when we were at the Jaipur actually. बहुत लोगों ने इसको स्टार्ट किया, बहुत लोगों ने इसको प्रैक्टिस को फॉलो किया, और बहुत लोगों ने उसका बेनिफिट लिया। तो पहला नियम क्या बताया मैंने आपको, सूर्योदय और सूर्यास्त, सनराइज टाइमिंग, सनसेट टाइम पर आपको हवन करना होता है। आपको एक एग्जांपल देता हूँ मैं। आप कभी यदि जाएं समुद्र के बीच पर, आप देखिएगा, आप जाएं समुद्र के बीच पर, तो सुबह और दोपहर में आपकी लहरें एकदम शांत रहती है, लेकिन शाम को इट कन्वर्ट्स इन द हाई टाइड, लो टाइड।
तो ये जो होती है, ये क्या होता है, ग्रेविटेशन फोर्स को अट्रैक्ट करता है टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द अर्थ। तो हम लोग क्या कर रहे हैं इस टाइम पे, जब हवामन करते हैं, वी आर ट्राइंग टू सिंक आवर बॉडी विद द नेचर, विद द थ्रू द ऑफरिंग ऑफ सनराइज एंड एट द सनसेट टाइमिंग। दिस इज योर फर्स्ट प्रिंसिपल। हम जब भी करेंगे हवन, हमेशा सुबह और शाम पर करेंगे, सूर्योदय पर करेंगे, सूर्यास्त पर करेंगे। दूसरा नियम बताता हूँ आपको मैं, जब भी हम करेंगे इसे करने के लिए, आप देखें ये क्या है, ये शेप जो पिरामिड है एक्चुअली, ये जो शेप होती है ये पिरामिड है। इस शेप में क्या होता है, इट कंटेन्स योर एनर्जी। इसमें होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इसमें होता है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, जो किसी भी चीज को सड़ने गलने से रोकता है। आप देखें ये जो पात्र है, ये जो पात्र, इसकी साइज और शेप एकदम फिक्स है। इसका आप देखेंगे, इसका तला जो होगा वो 5.25 सेंटीमीटर होगा, इसका हाइट 6.5 सेंटीमीटर होगा, ऊपर से विड्थ इसका 14.5 सेंटीमीटर होगा, और 51 डिग्री इसका कोण है। ये बना हुआ कॉपर का है, इसका जो रॉ मटेरियल है वो कॉपर का है, इसमें कहीं कोई जॉइंट नहीं है। अब आप देखें इसमें कहीं कोई बना हुआ जो कोई जॉइंट नहीं है, सिंगल सीट से बना हुआ, डाई से बना हुआ पात्र है, कहीं कोई जॉइंट नहीं है, कहीं कोई कुंडे नहीं है इसके अंदर। अब देखें हम जब भी कुंडे लगाते हैं किसी भी इसमें अपने पात्र में, तो आइदर वी हैव टू गो फॉर सोल्डरिंग प्रोसेस और वेल्डिंग प्रोसेस और ब्रेजिंग प्रोसेस। उससे क्या होता है, आपकी प्रॉपर्टीज जो होती है मटेरियल की वो चेंज हो जाती है। कॉपर क्या है, कॉपर इज द प्योरेस्ट एलिमेंट डिस्कवर्ड बाय साइंस सो फार। अब तक साइंस ने 118 एलिमेंट डिस्कवर किए हैं, एंड कॉपर इज द प्योरेस्ट एलिमेंट डिस्कवर्ड बाय साइंस सो फार। इवन एवरी मॉलिक्यूल ऑफ द कॉपर हैज द पिरामिड स्ट्रक्चर। दैट मीन्स यू आर डूइंग अग्निहोत्र इन द थाउजेंड्स ऑफ पिरामिड टुगेदर। तो दूसरा नियम क्या बताया, हम जब भी करेंगे अग्निहोत्र करने के लिए, इसका डेफिनेट शेप है, साइज है, बना हुआ कॉपर का है, आपको इस पात्र में करना होता है। देखिए क्या होता है, आज अभी यदि आप सर्च करेंगे आप अपने गूगल के ऊपर, आज बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो पिरामिड एनर्जी पर काम कर रहे हैं। पिरामिड एनर्जी पर ये लोग काम कर रहे हैं क्योंकि इट कंटेन्स योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। यदि आप जैसे एग्जांपल देता हूँ, आप कच्चा दूध का बाउल लें, आप दूध को जनरली गर्म करते हैं ताकि आपका दूध नहीं फटे। आप दूध का बाउल लें, उसको ढक दीजिए इस पात्र के अंदर, आपका सुबह शाम आपका दूध नहीं फटेगा। आपने अगर सुना हो दुनिया में 7 आश्चर्य हैं, उनमें से एक आश्चर्य मिस्र का पिरामिड भी है, जहाँ हजारों साल से पुरानी जो डेड बॉडीज अभी तक कोई डिके नहीं हुआ, कोई खराब नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इट कंटेन्स योर एनर्जी लेवल एक्चुअली। आज बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, आज बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, टेम्पल्स है, जिनका डोम स्ट्रक्चर, उनका जो स्ट्रक्चर होता है पिरामिड होता है। सो वंस यू एंटर इन द पिरामिड स्ट्रक्चर, दैट्स वेयर यू फील द पीस। इट्स अ रिसीवर ऑफ द कॉस्मिक एनर्जी। ये जो आप देख रहे हैं शेप, एक्चुअली इट्स अ रिसीवर ऑफ द कॉस्मिक एनर्जी। जो ब्रह्मांड की एनर्जी होती है, इट्स अ रिसीवर, एंड देन दिस एनर्जी गेट डिसेंट्रलाइज इन द हाउस। ये इसका सबसे बड़ा फायदा है जो सभी एक्टिव सजीव में जाता है। तो दूसरा नियम क्या बताया, तांबे के पात्र में जिसका शेप फिक्स है, साइज फिक्स है, ज्योमेट्री फिक्स है, आपको उसमें करना होता है। इसका दूसरा नियम है। तीसरा नियम बताता हूँ आपको करने का। हम जब भी करेंगे इसे गाय का ये देखिए, गाय ये कंडे हैं, कंडे, उपले, छाने, काउडंग केक आप खुद ही बोल सकते हैं। ये गाय का बना हुआ जो गोबर होता है उसके बने हुए कंडे हैं। गोबर क्या होता है, गो प्लस वर, यानी गौ माता का वरदान है साहब। गोबर जो होता है वो गौ माता का वरदान है। आप यदि इस गोबर को यदि यदि आपने बहुत पढ़ा होगा, अभी आपने देखा भी होगा गूगल वगैरह पर, इसमें बहुत सारी मेडिसिन प्रॉपर्टीज होती है। आप इसे यदि गोबर को यदि सूंघ लेते हैं, किसी को यदि मलेरिया है, फीवर है, यदि आप गोबर यदि सूंघ लेंगे, आपका मलेरिया फीवर निकल जाएगा। आप इस गोबर को यदि डालते हैं फार्मिंग में, आपकी ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। आप इस यदि गोबर को क्या नाम से, आज आप देखें गोबर को जो है, आज 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 बहुत सारे लोग जो है गौशाला में जाते हैं। तो क्या होता है, गौशाला में जाते हैं, दे स्पेंड सम टाइम विद काउज। आप कुछ टाइम स्पेंड करते हैं काऊ के साथ में, आपका बीपी कम हो जाता है एक्चुअली। तो इस तरह से गोबर के बहुत सारे फायदे हैं। हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था जयपुर के अंदर। व्हाट वी डिड इज, हमने जो कच्चा गोबर लिया, फ्रेश गोबर जो गाय ने किया, उसको लिया, उसको हथेली पर लगा दिया और सुखा दिया। जब वो सूख गया, हम लोग गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर को बोला कि डॉक्टर साहब इसका एक्सरे कर दीजिए। हम सब जानते हैं कि डॉक्टर जो होता है एक्सरे कर सकता है अपनी बॉडी का, चाहे से अपने हेड का हो, हैंड का हो, लेग का हो, कर सकता है एक्सरे आराम से। लेकिन जब हम लोग गए, हम लोग इसको लेके गए, सुखा के गए, आप मानेंगे नहीं, आपका एक्सरे जो आया इट वॉज ब्लैक। दैट मीन्स द रेडियो एक्टिव रेज ऑफ योर एक्सरे विल नॉट पास थ्रू योर काउ डंग एक्चुअली, इट हैज दैट मच ऑफ प्रॉपर्टीज। यानी रेडिएशन जो इम्पैक्ट होता है वो भी नलिफाई हो जाता है थ्रू काउ डंग।
आज बहुत जब भी एटॉमिक ब्लास्ट होते हैं तो वैज्ञानिक ये बोलते हैं कि भैया गाय के गोबर की कोटिंग करें मकान के बाहर, और उसके अंदर यदि आप रहेंगे तो आपको रेडिएशन इम्पैक्ट नहीं मिलेगा। ये सब गोबर का प्रॉपर्टीज है, इसलिए ये हम यूज करते हैं अपने अग्निहोत्र हवन के अंदर। तो हर एक नियम जो है उसके पीछे थोड़ा साइंस है, एनर्जी है, एंड व्हेन यू कंबाइन 5 प्रिंसिपल्स टुगेदर, दैट्स वेयर यू फील लॉट ऑफ एनर्जी इन द हाउस, दैट्स वेयर यू फील लॉट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी इन द हाउस। और इसीलिए आज उसका फायदा तो और फिर आपको लगातार मिलता जाता है। तो तीसरा नियम बताया मैंने आपके, गाय का जो होता है गोबर, उसके बने हुए कंडे, गोवंश गाय का हो बैल का हो, उसके बने हुए कंडे उपले छाने, उससे हम लोग हवन करते हैं। इसका तीसरा नियम साहब। चौथा नियम बताता हूँ आपको करने के लिए, 2 चुटकी चावल। ये देखिए, हम जो भी चावल है, जो भी हम लोग चावल खाते हैं, ये बासमती राइस है एक्चुअली। चावल हमें यूज करने हैं 2 चुटकी चावल, शुड बी अनब्रोकन एंड अनकुक्ड। ये आप ध्यान रखिएगा, वो साइंस क्या है वो आपको बताऊंगा उसके बाद में। तो 2 चुटकी चावल रहे अपने, और 2-3 बूंद गाय का देसी घी। ये देखिए ये देसी घी है, तो 2-3 बूंद गाय का देसी घी रहे और 2 चुटकी चावल रहे। ये आपको हवन करना है। आप ये मान सकते हैं कि 250 ग्राम चावल काफी है एक महीने के लिए। 250 ग्राम, 250 ग्राम राइस इज इनफ फॉर 1 मंथ। सिमिलरली 50 ml देसी घी इज इनफ फॉर 1 मंथ। यानी खर्चा कुछ भी नहीं हो रहा, खर्चा जो अग्निहोत्र हवन करने में वो कुछ भी नहीं हो रहा। ये मान लीजिए 400, 500, 600 रुपए जो है आपको गाय के कंडे अरेंज करने में मान लीजिए, क्योंकि चावल घर में होते ही है, कहीं जाना नहीं है आपको बाहर चावल खरीदने के लिए। आप चावल लें, उसको छान लें, बीन लें, अनब्रोकन यानी अक्षत आखा चावल हमें यूज करना होता है, वो आप यूज करें। सो 400, 500, 600 रुपये आप मान लीजिए जो आपके गाय के गोबर के बने हुए कंडे उसको अरेंज करने में लग जाएंगे। गांव में हो तो भी खर्चा नहीं होता, यानी 500 रुपए के अंदर आप पूरी फैमिली को एक अच्छा एनवायरनमेंट दे रहे हैं। और 500 रुपए पूरी फैमिली मतलब सबको अच्छा वातावरण दे रहे हैं। और 500 रुपए इस जमाने में कुछ भी नहीं है। इफ यू गो टू एनी ऑफ द आइसक्रीम पार्लर और एनी ऑफ द डे इन द मंथ, देन 500 रुपीज हाउ वी नो हाउ इट गोज एक्चुअली। ठीक है, तो वो तो एक्सपेंस है एक्चुअली, लेकिन ये अपना इन्वेस्टमेंट है, बिकॉज इट गिव्स अ रिटर्न टू यू। सो चौथा नियम क्या बताया, 2 चुटकी चावल और 2 बूंद गाय का देसी घी हमें यूज करना है, ये इसका चौथा नियम है। पांचवा नियम क्या है साहब, जो लास्ट नियम है वो है आपका 2 मंत्र बोलते हुए आहुति देना। तो मंत्र कौन से, जैसे सुबह के मंत्र आपको बताता हूँ बोल के, सूर्याय स्वाहा, सूर्याय इदं नमः, प्रजापतये स्वाहा, प्रजापतये इदं नमः। बस ये आपके 2 लाइन के मंत्र हो गए। 2 लाइन के मंत्र सुबह के हैं, 2 लाइन के मंत्र शाम को हैं। अब आप देखें, ये जो मंत्र हैं, हम जब भी कोई मंत्र चैंट करते हैं जो अपना वैदिक साइंस पर बेस्ड है, जो वेदों में निहित मंत्र, जैसे आप लोग यदि ओम यदि चैंट करते हैं अपनी फैमिली के अंदर, या कोई आप प्रेयर करते हैं, इट क्रिएट्स द वाइब्रेशंस। वाइब्रेशंस क्या होते हैं, वाइब्रेशंस आर सो पावरफुल। यदि वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, आपने सुना होगा आज के जमाने में ट्रेंड चल रहा है वो साउंड थेरेपी, साउंड वाइब्रेशंस, राइट। तो वाइब्रेशंस आर वेरी वेरी मच पावरफुल। यदि कोई आर्मी निकलती है किसी भी ब्रिज से, और यदि फ्रिक्वेंसी उसकी आर्मी के जो ब्रिज निकलती, आर्मी जब निकलती है वो हमेशा एक फ्रिक्वेंसी में निकलती है, उनकी लय रहती है, राइट। तो ब्रिज से जब निकलती है तो ब्रिज और इसकी फ्रीक्वेंसी और आर्मी की फ्रीक्वेंसी इफ दे मैचेस टुगेदर, देन ब्रिज में कोलैप्स। इट इज द पावर ऑफ वाइब्रेशंस एक्चुअली। कई लोगों से अपने को मिलना अच्छा लगता है बिकॉज दे गिव्स द पॉजिटिव वाइब्रेशंस। कई लोगों से हमें मिलने में डर लगता है, दूर भगते हैं, बिकॉज दे गिव्स द नेगेटिव वाइब्रेशंस। ये हमने खुद ने फील किया अपनी लाइफ में, आपने अभी तक फील किया ही होगा कि कई लोगों से मिलने को बड़ा अच्छा लगता है, यार मिलते रहो, बातें करते रहो, बड़ा अच्छा लगता है, बिकॉज दे गिव्स द पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव वाइब्रेशन देते हैं। और कई लोगों से हम दूर से नमस्ते कर लेते हैं, भैया इसको तो अभी मिलना बेकार, बाद में मिलते हैं या दिन खराब हो जाएगा। तो ये जो हम अग्निहोत्र करते हैं, हवन करते हैं, इससे वाइब्रेशंस बनते हैं, एक पॉजिटिविटी घर के अंदर आती है। और आज आप देखें, आज जो नेगेटिविटी है वो इतनी ज्यादा हाई हो चुकी है, इट गोज इन किड्स आल्सो। अर्लियर इन आवर टाइम, इन आवर फादर्स टाइम, इट यूज्ड टू बी एट द फादर्स लेवल ओनली। और पर आजकल नेगेटिविटी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, इट गोज इन किड्स आल्सो। और इसीलिए आज बहुत तरह के क्राइम भी इसलिए बढ़ते जा रहे हैं। आज बहुत सारे बच्चे नेगेटिविटी में हैं, डिप्रेशन में हैं, और
कोई भी कार्य करने से पहले सोचते हैं कि यार मेरा काम जो है अच्छा होगा कि नहीं होगा, और फिर क्या होता है, आप जब ये सोचते हैं कि यार पता नहीं क्या होगा और काम नहीं हो पाएगा, तो क्या होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक टर्म है साइंस के अंदर विच सेज कि वट एवर यू थिंक इन योर माइंड इट गिव्स द रिजल्ट्स इन दैट वे। इफ यू थिंक पॉजिटिव देन यू गेट पॉजिटिव रिजल्ट्स, इफ यू थिंक नेगेटिव देन यू गेट द नेगेटिव रिजल्ट्स एक्चुअली। तो क्या होता है, वो नेगेटिव, जो भी आप नेगेटिव सोच रहे हैं तो आपको रिजल्ट्स नेगेटिव मिलेंगे। आपने हवन किया, अग्निहोत्र, क्या हुआ, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन घर में बनना शुरू हो चुके हैं, एक पॉजिटिविटी घर में अंदर जाती जा रही है, सब में आ रही हो, जितने सजीव है, तो धीरे धीरे नेगेटिविटी कम होती जाएगी और पॉजिटिव एनर्जी घर में लगातार बढ़ती जाएगी। ये सबसे बड़ा फायदा अग्निहोत्र हवन करने का। यानी सुख शांति का जो आधार है वो अपना अग्निहोत्र हवन है, उसी के बारे में चर्चा है। अब साइंस क्या बोलता है, चलो सब साइंस के बारे में बात करते हैं कि साइंस क्या बोलता है इसके पीछे। मैंने आपको बताया कि राइस शुड बी अनब्रोकन, यानी राइस जबकि चावल है वो टूटे हुए नहीं होने चाहिए। अनब्रोकन राइस मतलब चावल, सो राइस में क्या होता है, राइस में होता है स्टार्च एंड मॉइस्चर, केमिस्ट्री में बोलते हैं H2O। और सिमिलरली क्या हो रहा है, कुछ मात्रा में जब मैं जला रहा हूँ गाय के कंडे, उससे कुछ मात्रा में CO2 निकल रहा है। सो H2O plus CO2 when they react together in the presence of heat it creates your SCHO, फॉर्मल्डिहाइड गैस, प्लस O2। O2 क्या है, आपका प्राण वायु, आपका ऑक्सीजन। तो जो हमको बताया था कि 4 तरह गैसेस बनती है ना इनिशियल के अंदर, तो आई एम गिविंग एग्जांपल ऑफ वन ऑफ द गैस ऑफ एज ए फॉर्मल्डिहाइड गैस। तो ये गैस जो होती है, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, ये गैस जो होती है, जब डॉक्टर जाता है, किसी भी डॉक्टर जो जाते हैं कहीं भी ऑपरेशन करने के लिए, तो सारे सर्जिकल इक्विपमेंट जो होते हैं, just to sterilize all the equipment so that the bacteria of one patient should not pass to another patient, they passes all their equipment through this gas only, ताकि नवजंतुक बनाने के लिए, ताकि बैक्टीरिया जो है एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में ना जाए, वो इस गैस के माध्यम से पास करते हैं। इवन जब डॉक्टर कोई भी ऑपरेशन थिएटर जो होता है, उसको OT जो होता है उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए भी ये वाली गैस यूज की जाती है। आप सोचिए, आपने सुबह हवन किया, ये गैस बनी, आपने शाम को हवन किया, फिर शाम को ये गैस बनी, यानी वातावरण कितना शुद्ध हो गया है, आपके घर में इन्फेक्शन कम हो गया है, पैथोजन इन्फेक्शन तो रहा ही नहीं, तो आप बीमार कैसे पड़ेंगे, आपके घर में धीरे धीरे आपकी बीमारियां जो है घर में कम होती जाएंगी। ये सबसे बड़ा इसका फायदा है। तो अपने वातावरण शुद्धि के लिए अग्निहोत्र हवन करें, इससे आपका जो वातावरण शुद्ध होगा और फायदा मिलेगा। और सिमिलरली क्या होता है, आपने बताया आपको H2O plus CO2 equal to SCHO plus O2। O2 क्या है, आपका प्राण वायु है, ऑक्सीजन है, जो हम लोग इनहेल करते हैं। सो बेसिकली आपने देखा हो योगा में, मेडिटेशन, अपने अपने क्या नाम से, अपने मेडिटेशन में, प्राणायाम वगैरह में क्या करते हैं, हम लोग प्राणायाम में क्या करते हैं, हम लोग प्राणायाम में डीप ब्रीदिंग करते हैं, ताकि जितने ज़्यादा एयर हो अपने लंग्स में भर ले, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारी जो बॉडी एक्टिवेट होती है, जो हमारी बॉडी एक्टिव होती है, वो सारे सेल जो है वहां तक ऑक्सीजन पहुंचना चाहिए, और ब्लड टेक्स दिस ऑक्सीजन इन आवर एंटायर बॉडी। तो इसीलिए आप जब शुद्ध वायु घर में हो जाएगी, आपके घर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा एक्चुअली, तो ये वायु वहां पहुंचेगी अपने सारे सेल्स के पास, और अपनी बॉडी एकदम पूरी तरह फंक्शन करेगी एक्चुअली। इवन द स्केर्सिटी ऑफ द ऑक्सीजन क्रिएट द कैंसर आल्सो। वन ऑफ द रीजन ऑफ द कैंसर इज द स्केर्सिटी ऑफ द ऑक्सीजन इन द बॉडी। तो और ऑक्सीजन तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमने कोरोना टाइम में देखा था कि SpO2 लेवल 98 से 95, 90, 85 एंड सो ऑन। तो ऑक्सीजन का जो लेवल है वो भी घर में बढ़ता है थ्रू द परफॉर्मेंस ऑफ द अग्निहोत्र हवन। आप इसको एक मेजर कर लें, अग्निहोत्र हवन करने से पहले किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, आप उसके बाद में हवन करें, फिर मेजर करें कुछ देर बाद, आपके घर का ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा। ये इसका सबसे बड़ा फायदा है। तो वातावरण शुद्धि करने के लिए हम अग्निहोत्र हवन करेंगे और करना चाहिए। अब मैं बताया कि ये होलिस्टिक अप्रोच है, इट कैन प्योरीफाई योर एयर, वाटर एंड द फूड ग्रेन। अभी तक हमने एयर की बात करी है, अब मैं बताता हूँ आपको वाटर के बारे में कि पानी को शुद्ध कैसे करते हैं। आप देखें, आपने अग्निहोत्र हवन किया, ये जो बुक है इसका नाम अग्निहोत्र चिकित्सा बुक है एक्चुअली, जो अपने महादेव आश्रम भोपाल से पब्लिश्ड है। वहां से बहुत सारी बुक्स पब्लिश्ड है, अग्निहोत्र, अग्निहोत्र चिकित्सा, अग्निहोत्र कृषि, सुख की खोज, धर्म पाठ, ये सब बुक जो है वहां से पब्लिश्ड है, वहां आराम से अवेलेबल है। तो अग्निहोत्र चिकित्सा बुक में क्या दिया हुआ है, इस बुक में दिया हुआ है कि आपने जो हवन करते हैं उसकी जो भस्म बचेगी, उसकी जो राख बचेगी, उसकी जो भस्म बचेगी, उस भस्म के सेवन से, उसको खाने से लगभग 90 तरह की बीमारियां ठीक हो जाती है।
सर्दी, खांसी, जुखाम, बुखार, दमा, ऐसा दमा बोलते हैं, दमा दम के साथ निकलता है, लेकिन जिन लोगों ने हवन किया अग्निहोत्र का, उनका दमा जो है अब 6 महीने 7 महीने में दमा चला गया है। एपिलेप्सी मतलब मिर्गी आना, वो बीमारी ठीक हो जाती है। कैंसर का फर्स्ट स्टेज, आप कोई भी बीमारी का नाम लें, उसमें अग्निहोत्र की जो ऐश होती है, जो भस्म होती है, वो गुणकारी, वो लाभदायक है। उसको आधा टीस्पून लेना है, 1 टीस्पून लेना है, शहद से लेना है कि क्या नाम से, पानी से लेना, गर्म पानी से लेना, वो सब कुछ इस बुक में दिया हुआ है। तो ये इस बुक में ये सब कुछ डिटेल में दिया हुआ। आपको एग्जांपल देता हूँ, बेंगलोर के अंदर जहाँ हम अभी रहते हैं, यहाँ का मौसम बड़ा चेंज है, बड़ा बड़ा मिक्स है एक्चुअली। सुबह बहुत ठंडा रहता है, दिन में गर्म रहता है, और शाम को या तो बारिश हो जाती है या फिर बहुत ठंडा हो जाता है। तो यहाँ पर कोल्ड, कफ, स्नीजिंग तो बहुत ही कॉमन है। तो मैं क्या करता हूँ, यदि मान लीजिए कभी मेरे को प्रॉब्लम हो जाती है, जो मैं ऑफिस से रहता हूँ या कहीं से आ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग 2 दिन 3 दिन तक ऐश को लेते हैं गर्म पानी से। और आप मानेंगे नहीं, 2 3 दिन में आपका गर्म पानी से ऐश लेने से आपका बीमारी निकल जाती है, कफ, कोल्ड, स्नीजिंग वगैरह की। सिमिलरली यदि मान लीजिए किसी को कट लग गया, खून आ गया, कोई बच्चे खेल रहे हैं, ब्लीडिंग हो रही है, आप केवल ऐश लगा दें, जिसका खून आना बंद हो जाएगा, निशान भी नहीं रहेगा। हमारे घर में लास्ट 15 ईयर से एंटीसेप्टिक क्रीम नहीं है, हम अग्निहोत्र भस्म यूज करते हैं। आज बहुत सारे लोग स्किन प्रॉब्लम के लिए भी अग्निहोत्र ऐश यूज करते हैं, वो मलहम बना देते हैं, उसको यूज करते हैं। किसी को और ज्यादा प्रॉब्लम है तो पानी में डाल के ऐश को उसको मिक्स करके स्नान कर लेते हैं। ऐसे बहुत सारी बीमारी, आप कोई भी बीमारी का नाम लें, उसका फायदा अग्निहोत्र और अग्निहोत्र ऐश के माध्यम से आप ले सकते हैं, घर के अंदर बैठे बैठे। आप, आपकी फैमिली, कोई भी उसका फायदा ले सकते हैं। अभी मैं आता हूँ पानी के ऊपर कि पानी कैसे शुद्ध करते हैं। हम सब जानते हैं कि पानी जो हम पीते हैं, जो भी हम पानी हम पीते हैं, यदि वो आरओ वाटर है, तो वो किसी भी हालत से वो अपनी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? क्योंकि आरओ वाटर का जो होता है, उसका टीडीएस लेवल होता है लगभग 25 से 30 के बीच में, यानी मिनरल्स तो होते ही नहीं है। हमारी बॉडी में पानी जो होता है वो होता है प्राण। प्राण में, उस पानी में प्राण नहीं है। पानी आप पी रहे हैं लेकिन प्राण तो है ही नहीं, इसलिए आपके अंदर एनर्जी नहीं है। तो क्योंकि उसमें सारे मिनरल्स भी होने चाहिए, वो तो है ही नहीं ना। तो मान लीजिए यदि आप आरओ वाटर यूज करते हैं, तो वो तो यूज ही नहीं करना चाहिए। यदि करते हैं वो करना ही पड़ता है। तो बेंगलोर के अंदर हम क्या करते हैं, जैसे बेंगलोर में जो गवर्नमेंट का पानी आता नहीं है, यहाँ हर जगह ग्राउंड वाटर ही है, उसका टीएस लेवल बहुत हाई होता है। हम क्या करते हैं कि पहले आरओ वाटर से पानी को प्रोसेस कर लेते हैं, और शाम को एक बाल्टी, शाम को ऑलमोस्ट 20 से 25 लीटर जो है पानी हम लेते हैं, उसमें ऐश को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। एक बड़ा स्पून जिससे हम लोग खाना बनाते हैं, उस ऐश को हम लोग क्या नाम से उसमें अच्छे से प्रॉपर्ली मिक्स कर लेते हैं, ओवर द नाइट उसको रखते हैं, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग उस पानी को छान लेते हैं। आप मानेंगे नहीं, वो पानी का जो पानी का लेवल होता है टीडीएस का, वो बढ़ जाता है, ऑलमोस्ट 90-100 तक पहुंच जाता है। वो पानी जो होता है वो पीने के लिए बहुत अच्छा होता है। उस पानी में सारे मिनरल्स रहते हैं, एंड योर वाटर बिकम्स एल्केलाइन। आपका जो पानी होता है वो बन जाता है एल्केलाइन। हमारी बॉडी बीमार कब पड़ती है? एज पर द साइंस, द पीएच लेवल 0 to 7 इज योर एसिडिक लेवल, एंड 7 to 14 इज टुवर्ड्स द एल्केलाइन। आपका पानी जो होता है वो एल्केलाइन बन जाता है। आप जब उस पानी को कंज्यूम करते हैं अपनी बॉडी के अंदर, पानी पीने के अंदर, खाना बनाने के अंदर, तो वो पानी आपकी बॉडी में जा रहा है, और धीरे धीरे आपकी बॉडी इज मूविंग टुवर्ड्स द एल्केलाइन। इसलिए आप बीमार कम पड़ते हैं, बीमारियां कम होती जाती है ओवर द टाइम, ओवर द मंथ्स, ओवर द ईयर। ये आपके घर में बीमारियां धीरे धीरे कम हो जाती है, क्योंकि आपका वातावरण शुद्ध हो गया, हवा शुद्ध हो गया, आपने पानी को भी शुद्ध कर लिया, तो ये धीरे धीरे कम होता है। धीरे धीरे जो है बीमारियां घर में कम हो जाती है। इसके अलग अलग वीडियोस बने हुए हैं, पानी कैसे शुद्ध करते हैं, वो सब यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप चाहे देख सकते हैं। अब मैं आता हूँ तीसरे पर, वो आपका खाद्यान्न। मैं होता है ना, आपको होलिस्टिक अप्रोच है कि कैसे हर चीज शुद्ध कर सकते हैं हम लोग। खाद्यान्न पे आते हैं हम लोग। तो खाद्यान्न में हम सब जानते हैं, जैसे मैं खुद भी किसान नहीं हूँ एक्चुअली, तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग क्या करते हैं। जैसे हम लोग जाते हैं सब्जी मंडी, हम लोग गए मार्केट, फ्रूट मार्केट गए, वहां से सब्जियां ले आए, फ्रूट्स ले आए, सब कुछ ले आए। हम ये सब जानते हैं कि जब भी किसान जो है, जो भी फार्मर्स हैं, जब वो ग्रो करते हैं जब अपने क्या नाम से सब्जियां, फ्रूट्स, अन्न वगैरह, वो केमिकल्स डालते हैं, और वही केमिकल हमारी बॉडी में जा रहे हैं एक्चुअली। आज आप देखें, बहुत बड़ा रीजन जो कैंसर का, वो केमिकल्स भी है। तो अब इसको कैसे शुद्ध करेंगे हम लोग हमारे घर के लेवल पर? तो हम क्या करते हैं, हम लोग आराम से सब्जियां, फ्रूट्स ले लेते हैं, और उसको खाने से पहले, जैसे मान लीजिए शाम को खाना बनाना है, तो 5-6 घंटे पहले अग्निहोत्र ऐश वाटर में उन सब्जियों को हम लोग डिप कर लेते हैं। आप मानेंगे नहीं,
5-6 घंटे के अंदर जो सब्जियां, जो खाद्यान्न हम जो भी ले रहे हैं, फ्रूट ले रहे हैं, वो शुद्ध होती है। एक लेयर सी दिखती है ऑयल की पानी के सरफेस के ऊपर भी। यानी क्या होता है, आपके जो केमिकल्स हैं उसका इम्पैक्ट जो होता है, इट गेट्स नलीफाई विद द हेल्प ऑफ अग्निहोत्रा वाटर एक्चुअली। आज इसीलिए क्या हो रहा है, आज आज जो है बहुत सारे किसान हैं जो ऑर्गेनिक फार्मिंग तो करते ही हैं, आज वो लोग अग्निहोत्रा ऑर्गेनिक फार्मिंग भी करते हैं। ये आपको बुक दिखाता हूँ मैं, अग्निहोत्रा कृषि क्रांति, अगेन माधवाश्रम भोपाल से पब्लिश्ड है एक्चुअली, जहाँ बहुत सारी रिसर्च की गई है, उसके बारे में रिजल्ट्स दिए हुए हैं एक्चुअली। तो अग्निहोत्रा कृषि क्रांति मतलब, अग्निहोत्रा कृषि मतलब केवल किसान को, जो किसान लोग हैं उन लोगों को ऑर्गेनिक फार्मिंग जो हम जानते हैं, सभी जानते हैं, उसमें केवल 2 चेंज करने हैं। क्या चेंजेस है? एक तो सुबह और शाम आपको जो अग्निहोत्रा करना होगा अपने फार्म लैंड के अंदर, ताकि वातावरण शुद्ध हो, और जो ऐश बचेगी उसको डालना है अपनी सॉइल के अंदर, ताकि उसकी जो फर्टिलिटी बढ़ जाती है, उसकी जो होती वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। और इस तरह से आज बहुत सारे किसान लोग, चाहे से वो राजस्थान है, यूपी है, एमपी है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आज बहुत सारे किसान लोग, इवन इन द अक्रॉस द ग्लोब आल्सो देयर आर मेनी मेनी फार्मर्स हु डज द अग्निहोत्रा practice just to purify all the food actually. So basically अग्निहोत्रा एक होलिस्टिक अप्रोच है, जिससे आप अपने घर के अंदर वातावरण शुद्ध कर सकते हैं, वायु को शुद्ध कर सकते हैं, पानी शुद्ध कर सकते हैं, और अपने खाद्यान्न को शुद्ध कर सकते हैं। इस तरह से अग्निहोत्रा करने से सारे फायदे, और जब क्या होगा, शुद्ध चीज आपकी बॉडी में जाएगी, आपकी बॉडी को शुद्ध करेगी, और आपका मन अच्छा बनेगा, सुख शांति मिलेगी, जो आज का अभाव है। क्योंकि क्या होता है, पैसे से आपको मकान, गाड़ी, बंगला सब मिल जाएगा, लेकिन मैं बोलूँ कि आप सुखी हैं क्या? आपको सुख मिल जाएगा, सुख नहीं मिलता साहब। सुख जो है पैसे से बिल्कुल नहीं मिलता। आपको मिलेगा सुख यदि हम लोग हेल्दी रहें, हम लोग फिट रहें, अच्छे कार्य करें। आप ये माने, अग्निहोत्रा हवन करना बहुत अच्छा कार्य है अपने वातावरण के लिए, अपनी प्रकृति के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने सबके समाज के लिए एक्चुअली। आज आप देखिए, अग्निहोत्रा का इम्पैक्ट जो है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जहाँ इम्पैक्ट ना हो। अग्निहोत्रा का जो है इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट हर जगह, हर चीज पर है। इवन ओरा लेवल, जो आपका ओरा होता है उसको भी वो भी बढ़ जाता है अग्निहोत्रा हवन करने से। हम लोगों ने खुद ने जो है इस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं। जयपुर में हमने अग्निहोत्रा, जो जो अग्निहोत्रा करते हैं वो परिवार वर्सेस द फैमिली हु वर नॉट डूइंग अग्निहोत्रा, वी डिड द कंपैरिजन थ्रू द ओरा मशीन। हम आप मानेंगे नहीं कि ओरा लेवल जो होता है, जो अग्निहोत्रा जो परिवार हवन करते हैं उनके जो लोग होते हैं, उनका ओरा लेवल बहुत अच्छा होता है, बहुत हाई रहता है कंपेयर टू अदर फैमिलीज। इवन आपके जो 7 चक्र हैं, जो अपनी बॉडी में जो 7 चक्र हैं, इट आल्सो गेट एक्टिवेटेड थ्रू द अग्निहोत्रा। तो आपको और क्या चाहिए? हर चीज पर आपको इम्पैक्ट पड़ रहा है, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, अपनी फैमिली के फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए, समाज के लिए एक अच्छा कार्य कर रहे हैं, प्रकृति के लिए। तो आप भी अग्निहोत्रा हवन स्टार्ट करें, अग्निहोत्रा हवन से जुड़ें और उसको स्टार्ट करें। सिंपल सा प्रोसेस, जैसा आपको मैंने बताया, आपको मैंने साइंस बताया है, तो सिंपल सा प्रोसेस है, करना चाहिए, सभी को करना चाहिए, जितना बन सके उतना करना चाहिए और उसका फायदा लें। बस ये कहकर मैं आपका विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, नमस्ते।